अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में लगातार अब पुलिस जांच कर रही है। हालांकि इस जांच को लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्स डीजीपी के जैसा मौजूद है। सर, जिस तरीके से मामला तूल पकड़ा और जो ट्रस्ट के लोग थे उन पे भी काफी सवाल उठे क्योंकि उनको जानकारी पहले से थी। हालांकि मुकदमा दर्ज हो गया, पुलिस जांच करी। कैसे देखते हैं इस जांच को? जांच सही दिशा में चल रही है। जो एसआईटी ने रिपोर्ट दी है, जिसके खिलाफ उनको अकाट्य साक्ष्य मिले हैं, उनके खिलाफ उन्होंने मुकदमा कायम करा दिया है, जिनसे रिकवरी हुई है। और बाकी जब इन्वेस्टिगेशन होगा, जब इसके लिए एसआईटी बनेगी, उस एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो और नाम आएंगे, आज अखबारों में पढ़ रहा था कि 2 नाम कोई और आए हैं, काउंटिंग में गड़बड़ी करते थे। ये देखिए, अलग अलग आरोप लगते रहेंगे, फिर उनको प्रमाणित करना है। अगर आरोप प्रमाणित हो जाते हैं तो उनका चालान होगा, उनको जेल भेजा जाएगा। पर केवल इतना कह देने से कि ये ट्रस्टी भी इन्वॉल्व लगता है, ये भी लगता है, ये भी लगता है, उस पर आप किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकते। वो उसके लिए आवश्यक होता है कि आप जब कोर्ट में किसी एक्यूज्ड को पेश करें तो साथ में केस डायरी पेश करें, साथ में आप जो है वो जो साक्ष्य उसके खिलाफ मिले हैं आप उनको पेश करें। और अगर आप वो पेश नहीं करते हैं, आप ये कहते हैं कि हमने तो केवल मात्र सुनने के आधार पर कि भाई इनके खिलाफ कई आरोप हैं, इनके खिलाफ कई आरोप हैं, इसलिए हमने उनका चालान कर दिया है, ये कोर्ट को कतई मान्य नहीं होगा। कोर्ट तुरंत केस डायरी भी बाहर फेंक देगी उठा के और आईओ को भी बाहर कर देगी। इसको भी लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि छोटे मोटे जो मामले कई ऐसे होते हैं अपराधी जिसमें पुलिस रिमांड भी लेती है। पुलिस ने अभी तक रिमांड के लिए अर्जी नहीं। क्या लगता है कि पुलिस को भी इस पर रिमांड लेना चाहिए? लेगी पुलिस रिमांड। हर चीज में समय लगता है। अभी लिखापढ़ी पूरी की जा रही है, घटनास्थल का पूरा निरीक्षण किया जा रहा है, सर्च मेमो साथ में लगाया जाएगा, जो फिर उसके बाद सवालों की लिस्ट बनेगी। और जब सवालों की लिस्ट बनेगी कि किससे क्या रिकवरी करनी है, आपको कोर्ट में ये बताना होता है पुलिस कस्टडी रिमांड मांगते समय कि आप किस लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर ले रहे हैं, तो किस किस से क्या रिकवरी होनी है, किस किस की क्या भूमिका है, कौन क्या बताएगा। ये नहीं कि हमें पूछताछ करनी है, क्या रिकवरी होनी है उनसे, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तभी उसके ऊपर कोर्ट जो है संज्ञान लेती है और पुलिस कस्टडी रिमांड देती है। कभी 3 दिन का मिलता है, कभी 5 दिन का मिलता है। तो ये सब चीजें एक एक करके सब होती जा रही हैं, पर लोग इतने इसको लेकर उनमें इतनी जिज्ञासा है, इतना उतावलापन है कि वो ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। अब देखिए, धीरे धीरे एफआईआर भी हो गई, अरेस्ट भी हो गई और आगे तफ्तीश भी शुरू हो गई। सीसीटीवी के फुटेज जो हैं, जो डिलीट कर दिए गए थे, उनको रिट्रीव किया जा रहा है, जिससे कि उनको भी देखा जा सके कि उसमें कौन कौन गड़बड़ी कर रहा है, काउंटिंग स्टाफ में कौन गड़बड़ी कर रहा है, सुपरवाइजरी स्टाफ में कौन गड़बड़ी कर रहा है, कौन नोट वहां से निकाल के बाथरूम में ले जा रहा है। जैसे जैसे साक्ष्य मिलता चला जाएगा वो अरेस्ट होती जाएंगी, कोई किसी को बचा नहीं पाएगा। देखिए, बड़ी इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी। ये नहीं है कि किसी एक दरोगा जी के हाथ में है कि हाँ साहब इसको रहने दीजिए, साहब गलती हो गई इससे, तो ऐसे नहीं है। ये तो बाकायदा सब सीसीटीवी फुटेज देखे जाएंगे, सब लोग मिलकर तय करेंगे कि हाँ भाई ये चोरी कर रहा है, देखिए इसने यहाँ से निकाल लिया रुपया। और जिसका ऐसा होगा वो जो है वो उसमें नप जाएगा। जिस तरीके से ट्रस्ट के लोगों की भूमिका भी इसमें संदिग्ध पाई गई है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि एसबीआई ने भी बताया जा रहा है कि उनको आगाह किया था, जिस तरीके से आउटसोर्सिंग जो लोग रखे गए वो सारे उनके जो ट्रस्ट के लोग हैं, उनके रिश्तेदार, उनके परिचित हैं। क्या लगता है पहले से प्री प्लान था कि इस तरह की कुछ चीजें की? नहीं, प्री प्लान नहीं होता है। ये होता है, कोई पॉलिसी है जो कहलाती है डिवीजन ऑफ स्पॉइल्स। जब आप सत्ता में आ गए तो आपने अपने कुछ करीबियों को अपने इर्द गिर्द रख दिया और उनको जो है वो आपने महत्वपूर्ण कार्य दे दिए। ये कहीं पर भी सफल नहीं हुआ है। यही लोग जो हैं वो गड़बड़ी करते हैं। जिसका अपॉइंटमेंट बिना मेरिट के हुआ है, योग्यता उसमें है नहीं, आपने उसको रिश्तेदारी के आधार पर जॉब दे दिया, तो वो इसी टाइप की चोर उचक्कापन करेगा और अब सजा भी पाएगा। इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का प्राविधान है और कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई कम सेंटेंस पाकर कोई बच जाएगा।
ये महत्वपूर्ण केस है, सामाजिक प्रतिष्ठा को एक अलग आघात पहुंच रहा है, पूरे खानदान को, कि ये उसमें इन्वॉल्व थे राम मंदिर चढ़ावे की चोरी में। तो इसमें बचेगा कोई नहीं। अब देखिए उनकी वजह से इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, ट्रस्टीज का मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे किसी ने कोई साक्ष्य दिया नहीं है। कोई साक्ष्य अगर आया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। रही बात इसकी कि उनको बताया अगर गया था कि भाई ये गड़बड़ कर रहे हैं, तो उनका दायित्व बनता था कि उनको तत्काल उस प्रक्रिया से पृथक करें। नहीं करे, उसी का दंड वो भी भोग रहे हैं, और जो कर रहे थे गड़बड़ वो जेल चले गए हैं। तो ये दंड तो मिलेगा ही जब आपने कोई गलत कार्य किया है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं चैनल्स पे कि इसमें गैंगस्टर एक्ट भी तफ्तीश के दौरान लगना चाहिए, जिससे जो जेवर, गाड़ियां, जमीनें, मकान इस धनराशि से, अवैध धनराशि से उन्होंने क्रय किए हैं। गैंगस्टर एक्ट में प्राविधान है कि जो क्रिमिनल एक्टिविटी से अर्जित संपत्तियां हैं, गैंग एक्टिविटी से संबंधित संपत्तियां हैं, आप उनकी जब्ती कर सकते हैं सेक्शन 14 में। तो उससे मदद मिलेगी और इन सबको सख्ती से पूछताछ होगी। धीरे धीरे लोग बाग इन्हीं के बारे में बताएंगे। बहुत से रिश्तेदार हैं जिनसे वैमनस्यता होती है, वो शिकायतें कर रहे हैं कि साहब इनके यहाँ ये हुआ है, इन्होंने ये किया है, इन्होंने गांव में ये जमीन खरीद ली है। तो सबकी जांच ईमानदारी से वो एसआईटी करे, मुझे पूरी उम्मीद है करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के संबंध में बड़े स्पष्ट आदेश हैं। और मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि कितने इसमें मुलजिम बन रहे हैं। ट्रस्ट का मैं मानता हूं ये कि ये मनबढ़ किस्म के हो गए थे। अगर कोई सामान वहां से गायब होने का आरोप लग रहा था, जैसे 200 ईंटों की बात आई चांदी की, तो तभी ट्रस्ट को तत्काल सूचित करना चाहिए था कि वो गलवा दी गई हैं, कहां पर अकाउंट फॉर हुई है, कितना पैसा मिला है, क्या हुआ है, वो भी डालना चाहिए था। इसको ट्रस्ट को ये सब चीजें जो हैं अपने अकाउंट में, मीडिया अकाउंट में, सब में उसको डालना चाहिए और अपनी वेबसाइट पे अपलोड करना चाहिए, जिससे कि हर किसी को पता चल सके कि जो मैंने कोई गिफ्ट दिया भगवान राम के लिए वो कहाँ गया, क्या वो उसका एम्बेजलमेंट हो गया या वो है, मौजूद है। तो ये इनका मनबड़पन है। जैसे होता है ना कि हमें कोई कौन चैलेंज कर सकता है, हम तो सर्वे सर्वा हैं, उसी में ये सब मारे गए हैं, उसी में ये सब जो है गच्चा खा गए हैं। ये काक भुसुंडी की बात चल रही थी कि साहब वो कहाँ है, अब बता रहे हैं शेषावतार मंदिर में रखा है, तो उसकी फोटो तत्काल रिलीज करानी चाहिए थी कि साहब ये मौजूद है, आप चिंता ना करें, ये है। 200 ईंटें हैं, ये सबूत है, ये है, यहाँ पे एंट्री हुई है। तो उससे बहुत से जो एक आरोप पे आरोप, प्रत्यारोप सब लग रहे थे, उन पर रोक लग सकती थी। हाँ, रही बात काउंटिंग की, काउंटिंग में अगर किसी ने गड़बड़ी की है, और भी मंदिरों में, बहुत से मंदिरों के आपने वीडियो देखे होंगे कि काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी हो रही है, कार्रवाई होनी चाहिए, होगी भी। आप मंदिर की धनराशि का गबन कर रहे हैं, चाहे उसमें बैंक का स्टाफ हो, चाहे आउटसोर्सिंग स्टाफ हो, चाहे सुपरविजन वाला स्टाफ हो, वो सब नपेंगे। कहा जा रहा है कि 6 तारीख को ही, 6 जून को ही इसकी जानकारी होगी थी, लेकिन जब मामला तूल पकड़ा तो उसके बाद इसकी जानकारी बाहर आई है। हालांकि पहले ही अगर जानकारी हो जाती तो शायद ये जो चोरी है वो पहले ही रुकी जा सकती थी। वो कहा जा रहा है करीब 3 सालों से चीजें चल रही थी, इसमें ट्रस्ट के लोगों को भी जानकारी थी, तो ट्रस्ट के लोगों ने खुद ही जांच की और खुद ही पहचान करना शुरू कर दिया। नहीं लगता है कि उनको भी इन्फॉर्म करना चाहिए था? शायद ये अगर कार्रवाई पहले शुरू होती तो शायद ये चोरी जो इतनी हुई रुक जाती। बिल्कुल रुक सकती थी। जैसे ही कोई आपको कोई भ्रष्ट आचरण पता चले तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उसकी तत्काल सूचना संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को दें कि साहब इस तरीके की बात है, इसकी जांच कर लें, और जांच करने के बाद जो दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई कर दें। 1-2 चले गए होते तभी जेल, जब गड़बड़ी की थी, जब ये बात तय थी, एसओपी बने हुए थे कि पैंट में जेबें नहीं होंगी, शर्ट में जेबें नहीं होंगी,
और यूनिफॉर्म इस प्रकार की पहनेंगे जिससे कि कहीं पे वो नोट ना रख सकें। आते समय जाते समय फ्रिस्किंग होनी चाहिए, तलाशी होनी चाहिए। बहुत सी फैक्ट्रीज में आपने देखा है होती है, हर शिफ्ट में होती है, आते समय भी जाते समय भी। तो इसमें कोई एतराज की बात नहीं है कि सबकी फ्रिस्किंग हो। पर जब आदमी अपने को कानून से ऊपर समझने लगता है और समझता है कि मैं तो जो चाहूंगा सो करूंगा, तो ये जो है गलत फहमी, इसी का शिकार फिर होते हैं, इसी में मारे जाते हैं। और अगर कायदे से नियमानुसार काम कर रहे होते तो नेक नामी मिलती, ना कि इस प्रकार की घोर बदनामी मिलती। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर जो जांच चल रही है, कार्रवाई चल रही है, चाहे एसआईटी की जांच हो, पुलिस की जांच हो, तो माना जा रहा है कि सबूतों के आधार पर पुलिस को अगर लगता है तो पुलिस रिमांड के लिए भी अपील कर सकती है। फिलहाल अभी जांच जारी है और ये भी माना जा रहा है कि इस चंदा चोरी के मामले में, चढ़ावा चोरी के मामले में जो भी लोग दोषी हैं वो जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे और कानून अपना काम करेगा। सलमान खान के साथ रवि कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।